खान अपने घर के ग्राउंड में तशरीफ लाएं, हम खुद आपको होस्ट करेंगे। मरियम को ठोक दो। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी इनकलाब आने का वक्त आता है तो कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाती है। फिर ये गरीब अवाम आटे की तरह लीक मांगने लग जाती है। मेरे ख्याल से इस मुल्क का नाम पाकिस्तान नहीं बल्कि टोटिस्तान या लिंकिस्तान या लीकिस्तान होना चाहिए था। पाकिस्तान नहीं तो कोई नूर है, नहीं खुदा के राजों में से कोई राज है। ये लाकानूनियत, बद इंतजामी, करप्शन, बेरोजगारी और अजाबों में घिरा दुनिया का एक हिस्सा है, जिसे चंद लोग दोनों हाथों तीनों टांगों से लूट कर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। बार बार आके अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर जाते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर दुकान पर जाकर कहो कि चाचा 20 रुपए के पकोड़े देना, तो वो बोलता है कि पकोड़े नहीं बेटा पकोड़ा बोलो। पाकिस्तान के हालात का एक मसला ये भी है कि जो बातें पार्लियामेंट हाउस में होनी चाहिए वो ज्यादातर नई की दुकान पर होती हैं। तो आपको पता है, मैं जब जेल में थी तो मेरे पास स्त्री नहीं थी। और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम दोस्तों, हाल ही में पता चला कि निक्की मियां साहब जो टोपी पहनते हैं उस टोपी को बंदर टोपी कहा जाता है। अपनी तरफ से कायदे आज़म बने चले थे, लेकिन अवाम ने बंदर बना दिया। कितनी गर्मी लगती है मुझको, कैसे बताऊं उसे। शुक्र है कि हमने 10वीं जमात भले वक्तों में कर ली, वरना आज हमें भी किताबों में गैराज के किस्से पढ़ने पड़ते। पाकिस्तान किसने बनाया बेटे? मरियम नवाज ने। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? लाहौर। लाहौर कौमी शायर है। पिछले दिनों मरियम नवाज ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, अब होगा सुथरा पंजाब। उन बेचारे मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी गई तो उन्होंने मुजरा करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पटवारियों की ये वीडियो आजकल बड़ी ज्यादा वायरल जा रही है, जिसमें ये मियां खलीफा की तारीफें करते थकते नहीं। नूली की समझ खुद पटवारियों को नहीं आती, क्योंकि शरीफ खानदान के खुद के बयान आपस में नहीं मिलते। आपको एहसास होता है कि जब आप बात करती हैं या कर जाती हैं, यार ये नहीं कहना चाहिए था, ये जरा ज्यादा हो गया, ओवर डिड इट। मुझे तो कभी एहसास नहीं होता। अच्छा, ये नहीं, मुझे नहीं होता। मैं आज भी वालिद साहब के 10 मरले का घर ऑन करता हूँ, मुझे फख्र है, खुशी है। मानसरा के एक छोटे से गांव से मेरा तल्लक है, ख्वारी शरीफ का रहने वाला हूँ। कोई तो वो एक अरब पति। दोस्तों, ऐसा इकबाल बेचारे जितनी बार भी बाहर के मुल्कों में गए, लोग हंसते हंसते इनकी मियां साहब वली कर देते हैं। आपने जैसे खुद ही मेंशन कर दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको काफी एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फेस करना पड़ा। तो फेस नहीं करना पड़ा। This guy just made this part of the speech, so there was nothing other than that. But I felt sad, as a Pakistani. सिंधी अवाम से पानी छीन लिया गया, हकूक छीन लिए गए, और जहाँ ये चीजें छीन ली जाएं, तो वहाँ ऐसे रिवाज शुरू हो जाते हैं। एक सेकंड भाईजान, किसको आप लाठी मार रहे हैं इतनी तेज से? शैतान को मार रहा हूँ। कहाँ पर है शैतान? इसके अंदर है। ये बेगरत शैतान है, सारों पे हावी हो जाता है। ये था हमारा 3 दफा का वजीर आजम, जो जहाँ भी जाता था खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? दोस्तों, वजीर आजम वो होता है जिसे उसकी खुद की अवाम प्यार करे, लेकिन निके मियां साहब की आवाज अवाम सुनना नहीं चाहती, तो गैर मुल्की हक इज्जत करेंगे। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं पर अपना मुसाफिर शक को उठता है जो जाना दूर होता है। कौमें तो इस तरह बनती हैं, उसके बगैर नहीं बनती। मुसाफिर शक को उठता है जो जाना दूर होता है। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। आखिर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। जिंदगी में
नवाज शरीफ की क़यादत ये मुल्क कायद आज़म के रास्ते पर चल पड़े तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई कर ली। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरूबू रखे, आपको आबाद रखे। ये तो वो बंदा है जिसे खाने और ठूसने के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। उठे हुए को मुझे याद आया कि मियाँ साहब एक मुशावरे में बैठे हुए थे तो किसी ने MNA ने कहा कि जनाब शेख शाह सूरी ने GT रोड बनाई थी। मियाँ साहब ने कहा वो कौन थी? उन्होंने कहा शेख शाह सूरी हिंदुस्तान का बादशाह था। ये GT रोड अपना काबुल से लेके कैलकाटा तक किसी ने बनाई थी। तो मियाँ साहब ने कहा फिर उन्हें कमीशन ने बड़ी खादी होगी। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने एक बार अवाम से वादा किया था और वो दिलेर बंदा अपना वादा पूरा भी कर रहा है। वादा करता हूँ चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। कीमती पत्थर उठाने चाहिए, तरक्की होती है, लेकिन इतने भी नहीं कि पटवारी ही बिस्ती करने लग जाएं। क्या मरियम नवाज बेनजीर भुट्टो ज्यादा मकबूल है? मुझे लगता है अरे आप कह रही हैं? हाँ, मुझे लगता है नहीं यार, ये करो यार, ये आप एग्री करते दोस्तों, नहीं पंजोता और फैसल चौधरी दोनों ही टक्कर पटवारियों की बिस्ती करते हैं। वकील आके बंदा सेनेटर बने हो ना तो फिर इन्हीं गल्लां करदा है। मैं जितनी गल्लां मैंने कीतियां ने एक गल का भी जवाब ना देता है। एक गल का बाबा जी फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ का जज्बा एक न एक दिन मुल्क को जरूर डुबाएगा। मरियम नवाज के सुथरे पंजाब का काम पूरा हो गया। अब उन्हें खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। नो 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 नो। दोस्तों, अगर झूठ बोलकर सारी अवाम के लाते खाने का कोई अवार्ड होता तो उस्मा बुखारी को जाता। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है उनकी तरजीह के अंदर पंजाब के अवाम है। और अभी जो सर्वे आया है आई4 का, आपने वो देखा है, जिसके अंदर परसेंटेज वैसे उतनी ही है जितनी मैं कहती हूँ कि ये रह गए हैं। अभी वो मेरे ख्याल 17% शायद लोग जो हैं जिनको मरियम नवाज साहब अच्छी नहीं लगी, उतने ही रह गए हैं पंजाब के अंदर। और ये चूंकि वो खिदमत कर रही हैं पंजाब की अवाम की। बड़ा हरामी हो बेटा। सोचने वाली बात है कि इरशाद भट्टी इस आवाज को लेकर इतनी देर खामोश कैसे रहे। अभी मैं पिछले 5-7 दिन, आज अल्लाह का शुक्र है मैं इस मुसीबत से आज़ाद हुआ हूँ। 7-8 दिन मैं फ़ोन करता था, आगे से शहबाज शरीफ साहब बोल पड़ते थे कि अस्सलाम वालेकुम, हमने वो 7 रुपए उसमें कम कर दिया और 7। दोस्तों, छोटे मियाँ साहब का अवाम को बेरोजगार करने का प्रोग्राम दिन रात तरक्की कर रहा है। पहले सुबह पंजाब से इसका आगाज किया था और पंजाब में वज़ीर आला नौजवान बेरोजगार स्कीम, रोजगार स्कीम, आई एम सॉरी। दोस्तों, मरवत को बिलावल की पार्टी में आने की इसलिए दावत दी जाती है ताकि उसकी भी ऐसे इज्जत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? खैरियत से हो? आप सबको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो। मजहबी घराने से ताल्लुक रखने वाली वज़ीर आला अब तो लगता है कि जानबूझकर हाथ मिलाती हैं। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से, दीन से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, वो मेरे खून में शामिल। एक्टिंग है।